इतनी बड़ी मगरमच्छ ये कहाँ से आया? अरे जल्दी जल्दी चलो मेरे नाव, नहीं तो मगरमच्छ चाचा हमें अपना ब्रेकफास्ट बना लेगा। जल्दी जल्दी भागो। तू कहाँ फंस गया योगेश? आज तो तू गया बच्चा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम योगेश था। योगेश मेहनती था लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। वह रोज जंगल में लकड़ियां काटने जाता और उन्हें बेचकर अपना पेट पालता था। क्यों योगेश, बहुत दिनों के बाद दिखे हो? कहाँ चले गए थे? नहीं नहीं साहब, वो थोड़ी मेरी तबीयत बिगड़ गई थी इसलिए नहीं आ रहा था, और डॉक्टर साहब ने आराम लेने के लिए कहा था, इसलिए मैं काम पर नहीं जा रहा था। ये कहकर योगेश जाने लगता है। एक दिन योगेश जंगल में लकड़ी काट रहा था। अरे काफी दिन कर लिया आराम, अब तो सिर्फ काम ही काम। तभी उसने एक पेड़ के पास किसी की रोने की आवाज सुनी। अरे ये आवाजें कहाँ से आ रही है? इतने विशाल जंगल में कौन रो रहा है? कहीं अरे नहीं नहीं, हमें डरना नहीं चाहिए। जब वो पास गया तो उसने देखा कि वहाँ एक लड़की बैठी है। वह अद्भुत सुंदर थी और उसकी आंखों में गहरा दर्द था। योगेश ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ अकेली क्या कर रही हो? लड़की ने कहा, मेरा नाम योग माया है और मैं इस जंगल की रक्षक हूँ, लेकिन एक जादूगर ने मुझे इस पेड़ से बांध दिया है। अगर कोई मुझे छुड़ाएगा तो उसे बड़ा खजाना मिलेगा। योगेश ने कहा, लेकिन किसने किया ये सब? कौन है वो जादूगर? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन ध्यान रखना, यह आसान नहीं है। उस जादूगर ने इस जंगल में कई खतरनाक जाल बिछाए हैं। तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। योगेश ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तैयार हूँ। योगेश की पहली परीक्षा थी साहस की। उसे एक गहरी नदी पार करनी थी जिसमें खतरनाक मगरमच्छ रहते थे। योगेश ने सोचा, अरे ये तो बहुत बड़ी चुनौती है और खतरनाक भी है। क्या करूं? कोई बात नहीं, मेरी मेहनत और परेशानी से अगर किसी को आज़ादी मिले तो मैं जरूर ये जोखिम उठाने के लिए तैयार हूँ। योगेश ने अपनी कुल्हाड़ी से एक बड़ी लकड़ी की नाव बनाई और नदी पार करने लगा। चल मेरे नाव, जल्दी चल, नदी के उस पार जल्दी जल्दी चल। अरे ये क्या? इतनी बड़ी मगरमच्छ ये कहाँ से आया? अरे जल्दी जल्दी चलो मेरे नाव, नहीं तो मगरमच्छ चाचा हमें अपना ब्रेकफास्ट बना लेगा। जल्दी जल्दी भागो। तू कहाँ फंस गया योगेश? आज तो तू गया बच्चा। योगेश ने सभी बाधाओं से लड़कर अपनी पहली परीक्षा में सफल रहा। ये लो, ऊपर वाले की कृपा से ये पड़ाव तो पार कर ली। अब दूसरी पड़ाव पार करनी है। दूसरी परीक्षा में योगेश को एक पहेली सुलझानी थी। योग माया ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो जितना ज्यादा बांटते हैं उतनी ही बढ़ती है? योगेश ने सोचा और जवाब दिया, प्यार। योग माया मुस्कुराई और कहा, सही जवाब। अंतिम परीक्षा में योगेश को एक घायल हिरण की मदद करनी थी, जिसमें योग माया एक औषधि देती है जिसमें उस हिरण को भी ठीक करनी होती है और कुछ औषधि को अपने पास बचा कर रखना भी है, तभी उसे वो खजाना मिल पाएगा। तभी योगेश हिरण को उस दिव्य औषधि से उपचार करने लगता है। योगेश उपचार करते गया लेकिन हिरण को कोई असर नहीं पड़ा। योगेश के पास थोड़ी औषधि बची थी। अब योगेश ने सोचा, अरे योगेश ये क्या कर रहा है? पूरी औषधि इस हिरण में ही खत्म कर देगा तो तू खजाना हासिल कैसे करेगा? तू गरीब का गरीब रह जाएगा। छोड़ो, खजाना नहीं मिला तो क्या हुआ, एक जीव की रक्षा तो हो जाएगी।
पैसे तो मैं बाद में भी कमा लूंगा। उसने अपनी सारी औषधि उस हिरण को ठीक करने में लगा दी। हिरण ठीक होकर भाग गया, लेकिन योगेश का दिल खुश था क्योंकि उसने एक जीव की जान बचाई थी। तीनों परीक्षाएं पास करने के बाद योग माया ने योगेश का धन्यवाद किया। वह अपने असली रूप में वापस आई और बोली, तुमने अपनी दया, बुद्धि और साहस से साबित कर दिया कि तुम इस खजाने के हकदार हो। उसने योगेश को एक गुफा में ले जाकर खजाना दिखाया। उसमें सोना, चांदी और अनमोल रत्न भरे थे। योगेश अब अमीर हो गया। योगेश, अब तुम काफी धनवान बन गए हो। तुम इतने सारे धन का क्या करोगे? योगेश ने कहा, हे सुंदरी, इस धन से अपने आसपास रह रहे गरीबों को कुछ न कुछ रोजगार देने में मदद करूंगा। योगेश खुश होकर जंगल से घर जाता है। योगेश ने उस खजाने का उपयोग गरीबों की मदद करने और अपने गांव को खुशहाल बनाने में करने लगा। क्या हुआ भाई, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या करूं भाई, कोई काम नहीं मिल रहा। कल सेठ के पास गया था तो सेठ बोला अब मैं अपने काम पर बाहर का मजदूर रख लिया हूं, अब गांव के मजदूर से काम नहीं करवाऊंगा। ऐसे में आप ही बताओ अब मैं क्या करूं, और दूसरा काम मुझसे होगा नहीं। गांव का मजदूर होते हुए भी ये लोग बाहर से मजदूर मंगाकर अपना कम पैसों में काम निकालते हैं। चिंता नहीं करो भाई, मैं आपकी मदद करूंगा। और तभी योगेश घर के अंदर जाता है और एक पोटली लेकर आता है। ये लो भाई, ये कुछ पैसे हैं। इस पैसे से तुम अपने लिए एक छोटे से रोजगार कर लो, और जब आपको पैसे आने लगे तो ये पैसे धीरे धीरे मुझे लौटा देना। इतना कहकर योगेश चला जाता है। वो आदमी भी चला जाता है। अरे आ गए आप, हमें चिंता हो रही थी। अब तो आपकी काम भी छूट गया। अब हम और गरीब बन जाएंगे और बच्चों की परवरिश कैसे करेंगे? अरे नहीं नहीं, अब हम बर्बाद नहीं होंगे। अपने पड़ोस में योगेश भैया रहते हैं ना? हाँ तो? मैंने अपनी सारी परेशानी उनको बताया तो उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए और बोले इन पैसों से खुद का काम चालू करो, और पैसे आने लगे तो धीरे धीरे ये पैसे मुझे लौटा देना। अरे सत सत नमन है उस दिव्य आत्मा को जो उन्होंने आज हमारी मदद की। नहीं तो हम क्या काम करते और आपसे दूसरा कोई काम भी नहीं होता। लेकिन इस पैसों का हम कौन सी काम चालू करने वाले हैं? अरे हम इन पैसों से एक छोटा सा होटल चालू करेंगे। हमारे पिताजी भी यही काम करते थे। उन्होंने हमें सिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमने उनके बातों पर ध्यान नहीं देकर आज पछता रहे हैं। और आज देखो समय का चक्र ऐसे घुमा कि हमें पिताजी की बातों पर चलना पड़ा। इतना कहकर वो आदमी होटल चालू करने की तैयारी करने लगता है। इधर योगेश एक और समय का माड़ा इंसान को कुछ पैसे देकर यही बात कहता है कि जब पैसे आने लगे तो धीरे धीरे मुझे वापस कर देना। आदमी चला जाता है। अरे ये योगेश को कोई लॉटरी लगा है क्या? ये तो दिनों दिनों धनवान बना जा रहा है। इसका राज क्या है? पता लगाना पड़ेगा इस योगेश का राज आखिर क्या है। इसकी जानकारी हमें आज रात ही लग जाएगी। अरे चलो आराम से चलो, कोई शोर शराबा नहीं। और कुछ गांव के लोग योगेश के घर जाता है सच्चाई का पता लगाने। चलो गांव का कुछ लोग की समस्या तो हल हुआ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन हम क्या करेंगे? वो जादुई धन भी समाप्त हो जाएगी। तो क्या हुआ? इन गरीब और असहाय लोगों की आशीर्वाद तो हमें मिलेगी। योगेश और उनकी पत्नी की सारी बातें ये लोग सुन लेते हैं और सुबह होते ही आपस में बातें करने लगते हैं। अरे सुनो, योगेश के पास जादुई खजाना है, से उसकी धन की समाप्ति नहीं होती। तो ये बात है, तभी तो कहो ये योगेश इतना धनवान कैसे होते जा रहा है। अरे क्या होगा?
जब हम योगेश की सारी खजाने चुरा ले और आपस में बांट ले तो हम लोग भी धन्यवान हो जाएंगे। बात तो सही कह रहा है, लेकिन ये सब होगा कैसे? वो सब मुझ पर छोड़ दो, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा। इधर योगेश के द्वारा दी गई पैसों से खोला गया होटल से खूब आमदनी होने लगी थी। आज जो भी है योगेश भैया की कृपा है, नहीं तो आज हम भी दर दर की ठोकरें खा रहे होते। ए जी, अब हमें योगेश भैया की पैसे वापस कर देना चाहिए। हमारे ऊपर उनकी परोपकार है, हमें भी उन्हीं के जैसे मार्ग पर चलना है। हमें भी आज से उन लाचार और गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए जो किसी कारण आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं। वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।